रिलैक्स कैसे करना है कि यहाँ से बैक ऑफ नी यानी घुटने के पीछे, बैक ऑफ नी यानी तो यहाँ से हमने 15-16 बार रबिंग करनी है, यहाँ के मसल्स को रिलैक्स करना है। बहुत सारे लोगों को घुटने का दर्द रहता है तो यहाँ फूल जाता है, फूल जाती है मांसपेशियां, उनको रिलैक्स करना है, नहीं तो घुटना चलते समय जब आप मोड़ते हैं तो अटक जाए, तो यहाँ पर रिलैक्स करना है 15-16 बार। सर आवाज क्लियर नहीं है, ऐसा लग रहा है दूर से बोल रहे हैं। ये रबिंग करनी है 15-16 बार बीच में करनी है, 15-16 बार आपने लेफ्ट। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? अब क्लियर हुई है। अब ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लगे तो बता देना, ठीक है। पंद्रह 16 बार यहाँ रब किया और 15-16 बार हमने राइट में किया, ये हमारा हो गया कि हम, और ये घुटने की दिक्कत एक दिन में नहीं आती, कभी भी ये ध्यान करना, तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगी, है ना, धीरे धीरे आती है तो धीरे धीरे ठीक होगी। और जो ये ट्रीटमेंट सीखने हमने घुटने के ऑपरेशन से रुकवा दिए केवल इन ट्रीटमेंट से। ऐसे 5 केसेस हैं जहां डॉक्टर ने हमें बोला था कि घुटने का ऑपरेशन होगा, हमारे पास पहले के एक्सरे हैं, उनके पास बाद के भी एक्सरे हैं, और डॉक्टर मान नहीं रहा कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के एक्सरे हैं। 4 पेशेंट मेरे पास। हाँ तो बस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसलिए इन एक्सरसाइज से आपके घुटने के ऑपरेशन भी टल जाएंगे, मतलब जो पेशेंट को आप कर रहे हैं। तो 15-16 बार आपने यहाँ रब किया और 15-16 बार आपने यहाँ रब किया, 15-16 बार आपने यहाँ रब किया। तो पहला ट्रीटमेंट ये हो गया कि आपकी इसको रिलैक्स करने का, जिसको हम बोलते हैं बैक ऑफ नी, ठीक है। इसके बाद में ये जो रिलैक्स करिए ना आपने, इसको हमने यहां से पकड़ना है और दोनों मसल्स को, ऊपर वाली को ऊपर, नीचे वाली को नीचे खींच देना है। 1 2 3 4 5। ये कब करना है? जब पहले हमने बैक ऑफ नी क्लियर कर लिया है, यहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर दिया, अब मसल्स को ऊपर खींच दो। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब घुटने के आगे की बात करते हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है नी कैप फ्री, है ना। तो ये बैक ऑफ नी हो गया, ये कंप्लीट हुआ है बैक ऑफ नी। अब हमारा नी कैप फ्री, यानी कि मान लीजिए इस घुटने में मैंने बैक ऑफ नी दिया था, अगर एक ही घुटने में दर्द है तो एक ही में देंगे, दोनों में दर्द है तो दोनों में देंगे। इसका नी कैप फ्री करनी है, नी की कैप, क्योंकि ये जितना पटेला फ्री होगा, जितनी इस पटेले की मूवमेंट होगी, उतना घुटना हमारा ठीक माना जाता है। तो अब इस घुटने को रिलैक्स करना है आगे से, ये पैर ऐसे बिल्कुल सीधा रहेगा, ये ध्यान करना। 15-16 बार हमने ऐसे रब करना है, 15-16 बार हमने ये रब किया पूरा आराम से। फिर 15-16 बार हमने आरी चलाई, ऐसे रखा हाथ में क्रॉस। और ये आप घर में परिवार में अपने माता पिता को, बुजुर्गों को देंगे ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये ठीक है, हमने ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया। इसके बाद 3 उंगलियां मिला लीजिए और इस पटेला के चारों तरफ क्लॉकवाइज कर दीजिए। कैसे? ये आराम आराम से, इनका फ्री है तो आराम से हो रहा है। जिन लोगों का जाम होगा तो ये यहाँ स्टिफ हो जाएगा। राउंड लगाने हैं, हाँ यही करना है, इसीलिए दे रहे हैं हम। जितना पटेला उतना घुटना दर्द करेगा, हाँ, क्योंकि ये पटेला ही तो मूवमेंट करा रहा है। ये पटेला ही अगर जाम हो गया तो फिर तो ये लॉक हो गया ऐसे, तो जो मुड़ेगा ही नहीं, है ना। तो पटेला फ्री होना चाहिए। तो 3 राउंड हमने इस तरीके से करने हैं। एक बार में एक ही राउंड होना है सर? 3 राउंड लगाने हैं, तो ये हाँ 3-3 बार, 3-3 बार, हाँ वो कॉन्सेप्ट 3-3 वाला ही रहेगा, है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब ये हो गया 3 बार क्लॉकवाइज कर दो। अगर हल्का फुल्का दर्द था, देखना कोई जोड़ने के लिए आया है ना, तो इसको 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा।
तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। चौथा पॉइंट हमने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और एक अंगूठा यहाँ, एक अंगूठा यहाँ, इसको ट्विस्ट करना है, इसकी मूवमेंट देनी है। ये जाम जो हो गया ना, इसको हिलाना है। जैसे हम इधर से प्रेस करेंगे तो इधर खिसकेगा, इधर से प्रेस करेंगे तो इधर, ऊपर प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे, ऐसे इसकी मूवमेंट करानी है चारों तरफ। इधर से प्रेस किया तो इधर भग गया, इधर से दिया तो इधर भगेगा, नीचे से करेंगे तो ऊपर भगेगा, ऊपर से प्रेस करूंगा तो नीचे भगेगा। तो चारों तरफ हमने इसको रिलैक्स करना है। सर ऐसा नहीं है कि पटेला को इधर से किए तो फिर इधर क्रॉस करके करना। हाँ तो यही तो करें, एक इधर किया, एक बार 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 इधर किया, है ना। ऐसे करके इसकी मूवमेंट करानी है। टोटल मिलाकर ये मूवमेंट करना चाहिए। ऐसे पकड़कर इसको घुमा भी सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो, ऐसे पकड़ के इसकी मूवमेंट करा दीजिए। इसके बाद में पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हमने इसकी मूवमेंट करा दी। इसके बाद पांचवी हमने हाथ को, दोनों हथेलियों को मिलाकर पतीले के ऊपर रखना है और नीचे खिसकाना है 5 बार। 1 2 3 4 5, ये 5 बार हो गए। अब 5 बार हमने उससे ऊपर, 1 2 3 4 5, अब 5 बार हमने नीचे, 1 2 3 4 5, ताकि यहाँ की मांसपेशियां पूरी 100% रिलैक्स हो जाए। तो बैक ऑफ नी और नी के फ्री देने से, सही तरीके से देने से भी घुटना धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, एकदम से नहीं खुलेगा। और भी आगे पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। तो जिसका ऑपरेशन हुआ हो उन पर नहीं करना है। ऑपरेशन के बाद में वो हमारे पेशेंट नहीं रहते। ऑपरेशन मतलब बट घुटना चेंज हो गया, घुटने अब आर्टिफिशियल बन गए ना, फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगे। हमारी बात केवल नेचुरल ऑर्गन्स ही मानते हैं, है ना। तो अगर वो स्टील के लगा दिए अंदर, तो स्टील वाले स्टील वालों से ही मानेंगे, हमारे से नहीं मानेंगे। हाँ है नहीं, वो मतलब ऑपरेशन हो गया फिर हम उस पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, है ना। वो ऐसा करके उसको लगा देते हैं नया, मुंह पूरा हड्डी नहीं लग जाती है, पूरा उसमें करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ईपी पॉइंट ऑफ नी। अब इसके लिए क्या करना है, उल्टे लेटना है ना, और तकिया लगा देंगे तो और रिलैक्स हो जाएगा इनका पैर, ऐसे करके। अब क्या करना है, दो हैं इसमें। एक हमने बीचों बीच, जो घुटने के ठीक बीचों बीच, यहाँ पर हथेली से क्लॉकवाइज करना है। 4 बार क्लॉकवाइज करिए, पैर पकड़ लीजिए, और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए। ये तो हो गया एक सिंपल, है ना। ईपी पॉइंट जब भी हम देंगे तो पहले ये 4 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसके साइड में यहाँ ये हड्डी है जो हमें ईपी पॉइंट तार वाला देना है, यहाँ पर है ये देखो करंट ये रहा, ये रहा, करो यहाँ टच करो, ये रहा, अपनी तरफ करो, ये ऐसे, हाँ आ रहा करंट से। हाँ तो ये ईपी पॉइंट फिर बाद में देना है। पहले हमने क्या रिलैक्स करा पीछे से, 4 बार क्लॉकवाइज, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब सब मत दबाओ भाई। ये हाँ ये देखिए करंट है, ये है ना, ये नहीं केवल हमने क्लॉकवाइज ऊपर ही करना है, इसके बीचों बीच इतने पार्ट पर, ताकि ये नर्व अपने आप ऊपर आ जाए, ये मसल्स रिलैक्स हो जाए। तो 4 बार क्लॉकवाइज करिए, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए, और यहाँ से हल्का सा ईपी पॉइंट दे दीजिए, ये है ना। जैसे बीच में जो ऊंचा भाग है, ये वाला भाग, ये इंटरनल भाग है ना, इसकी तरफ मिलेगा आपको, इधर नहीं मिलेगा। सर ये बीच का, इसका जो ये वाला भाग पीछे का जो भाग, जो ये जो ऊंचा हाँ यही नर्व, हाँ ये इसके बराबर में, बिल्कुल इसके बराबर में यहाँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है जी। तो ईपी पॉइंट ऑफ बैक, ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे आप देंगे पूरा एकदम करंट से आप घुटने में लग जाएगा, जैसे करंट लगेगा वहां की मांसपेशी एक्टिव होगी ना। करंट हमें लग जाता तो हम पूरा हाथ हमारा एक्टिव हो जाता पूरा। तो ऐसे ही हल्का सा करंट यहाँ दिया और ये घुटना इनका रिलैक्स हो जाएगा, घुटना इनका काम करने लग जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट गिरिराज, जे मोहाली, सीधे लेट जाओ। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जे मोहाली, घुटने के दर्द जिनका, जैसे अब कहाँ देना है, पैर ऊपर मोड़ लीजिए। ये घुटना जो लिंक है, ये हमारी मांसपेशियां यहाँ से लिंक है, तो ये कट लगा है, ये कट है,
ये देखेंगे यहाँ छोटी छोटी नोट्स होती हैं, कभी आपको यहाँ चोट लग जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए तो यहाँ फूल जाती हैं ये कोड़ी, तो यहाँ है, हाँ ये, हाँ यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है ना, उन गांठों को ही प्रेस करना है। क्या करना है कि अंगूठा, इनको ये इतना हिस्सा है, इसको 3 डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ अंदर प्रेशर देना है और फिर पेशेंट को कहना है कि घुटना ऊपर मोड़ लो, मोड़ो। अगर नहीं मोड़ पा रहे तो अब हाथ से मोड़ सकते हैं। ये प्रेशर रिलीज नहीं होगा मेरा, ये प्रेशर तब रिलीज होगा जब पैर इनका सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब आप मोड़ो, ये पूरा प्रेशर बना हुआ है और इनको पता है कि इनका असर कहाँ हो रहा है ना, यार है ना पूरा। फिर पैर को सीधा कर लीजिए। तीसरा, यहां प्रेशर देंगे, तीसरे कट पर पैर मोड़ो और नीचे कर लीजिए। तो ये एक राउंड हो गया, यानी ये जो मेरा कट है इस कट को मैंने प्रेशर दिया, फिर इस कट पर ही प्रेशर देना है। आपने कोई दिमाग नहीं दौड़ाना, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपने कट को ध्यान रखो। कट तो सबको पता ही है, कट एक हमारा यहाँ, तो इस कट पर ही प्रेशर देना है कि मुझे दिखा नहीं, तो ये केवल कट है, कट पर प्रेशर दिया, पैर ऊपर, ये ऊपर। और ये भी ध्यान करना, पेशेंट क्या करेंगे, ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे नहीं मोड़ना है ना। पेशेंट क्या शॉर्टकट मारेंगे ऐसे, ये हाँ, ये कट नहीं मारना, ये सीधा पूरा ऊपर जाना चाहिए और सीधा नीचे जाना चाहिए, तभी इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे करके 3 पॉइंट में देना है। हाँ जी, 1 मिनट रुको, ऑनलाइन वाले रुक जाओ भी। हाँ, डायरेक्ट किस पॉइंट पे क्या इफेक्ट करेगा ये घुटने की पूरी मांसपेशियों में सर्कुलेशन भेजेगा। हमने ब्लड सप्लाई रोक दी, उनकी ब्लड सप्लाई रोक दी, और जैसे पैर नीचे जाएगा एकदम से सर्कुलेशन भागेगा तेज, है ना जी। आप पूछिए ऑनलाइन। सर बोलैक्स के जो पेशेंट रहते हैं उनके पैर तो टेढ़े रहते हैं, तो उसमें आपने पकड़ के सीधे कराना ना। अच्छा सर, वो तो पैर यहाँ से टेढ़े होंगे ना ऐसे करके, तो उनका पैर सीधा रखकर आपने प्रेशर देना है, फिर सीधा ऐसे पकड़ना ना। मैंने पकड़ लिया इनका पैर, ये सीधा गया, ये हड्डी तो टेढ़ी है बोलैक्स में, ये तो सीधा है जी सर, है ना, ये हड्डी तो मुड़ जाती है अंदर, तो आपने ये पकड़ के सीधा ऐसे रखना है, फिर लेके जाएंगे, फिर प्रेशर देंगे, फिर लेके जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। समझ आई मेरी बात? और नहीं तो मदद करिए, मदद लीजिए। आपने प्रेशर दिया, उनके परिवार में से किसी को ये ऐसे पकड़कर बिल्कुल सीधे लेके जाना है, बिल्कुल सीधे लेकर आना है। ये तो जितना ये सीधे करेंगे उतना घुटने को हो सकता है दर्द हो, उतना ट्विस्टिंग हो, लेकिन घुटने को फायदा तभी होगा। यदि घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ रहा सर, तो फिर कैसे इसको, तो फिर आप इतना मुड़ता है तो इतना करो, इतना, हाँ तो बस इतना ही कर दो। आज हो सकता है 3-4 दिन इतना मुड़ रहा है, फिर बढ़ जाएगा धीरे धीरे, 5वें दिन 10वें दिन थोड़ा सा और। इसीलिए पहले ये वाले हाँ, बैक ऑफ नी, नी का फ्री, ये वाली तो दी ना उससे पहले। हो जाता है, काफ मसल दोनों का लेशन। हाँ, वो लेक्स ही बोला उन्होंने, इसको वो लेक्स बोलते हैं, टेढ़े हो जाना। तो लेकिन मोड़ना हमने सीधे ही है, उसके लिए काम किया है। ठीक है, ये मोड़ना सीधे ही है। ठीक है, तो गिरिराज समझ, जे मोहाली समझ आया। 3 पॉइंट में देना है, 1 राउंड है, इसे आप 3 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं एट ए टाइम। आपको लगता है तो 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सीधा जाएगा सीधे आएगा, यही इसका बेनिफिट है। अगर आपने टेढ़ा कर दिया घुटना तो फिर इसका बेनिफिट कम हो जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं जे मोहाली। अब है हमारा गिरिराज का पॉइंट। गिरिराज का पॉइंट ये माना जाता है कि धीरे धीरे मांसपेशियां लूज होने की वजह से यहां पर अटक जाती हैं, यहां पर स्वेलिंग आ जाती है इस एरिया में, तो उसको वापस हमने ऊपर की तरफ सेट करना है। तो उस समय पर क्या करेंगे, ऊपर बैठ के देते हैं। जब भी हम बैठ देंगे गिरिराज का पॉइंट, ऐसे सामने बैठकर इस तरीके से, ठीक है, यहां से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये ठीक है, ऊपर की तरफ थोड़ा जर्क देते हुए यहां तक जाएंगे, जो हमारा ये कूल्हे की हड्डी है यहां तक। ठीक, दोबारा से देखिए, ये कूल्हा सीधा है, ये घुटना सीधा है, यहां से मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचते हुए लेके जाएंगे, थोड़ा जर्क देते हुए। ठीक है, ये यहां तक लेके जाएंगे। इसको 3 बार करेंगे, एक ही जगह पे 3 बार करेंगे। ठीक है, ये 3 बार ये हो गया। अब इंटरनल साइड से जाऊंगा मैं लेके, ये पकड़ लीजिए आराम से, ये
मांसपेशी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये हल्का हल्का जर्क देते हुए। ये 3 बार यहां से इंटरनल साइड से करेंगे। ना हो आपसे ये जर्क ना लगे शुरुआत में तो ये बाद में लग जाएगा, ये ऐसे भी खींच के लेके जा सकते हैं आप, है ना, लेकिन जर्क करेंगे तो मांसपेशियां खिंचती हैं। ये परफेक्ट तरीका तो ये है, ठीक है। अगर ये नहीं हो रहा तो यहां से ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे भी लेके जा सकते हैं ये, लेकिन ये शुरुआत के लिए है, बाद में फिर आपका परफेक्ट हो जाए तो ये, ठीक है। ये 2 साइड हो गई। अब तीसरी साइड, ये बाहरी साइड यानी कि आउटर साइड, ये ठीक है। तो ये नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। ये करा आपने, फिर उसके बाद में साइड में बैठकर जैसे हमने पीछे करा था ना वैसे ही यहां से इसको पकड़ेंगे और दोनों मांसपेशियों को नीचे वाली नीचे ऊपर वाली ऊपर ले जाएंगे। इसका एक और अच्छा तरीका ये है कि पैर को आप मोड़ लीजिए, पैर को मोड़ लीजिए, ऐसे बैठ जाइए और यहां से मांसपेशियों को नीचे खींचिए। ये और भी आसान है, ये मोड़कर ये, ठीक है, और यहां से ये पूरी मांसपेशियां खिंच जाएंगी, ये और यहां से ये इस तरीके से, ठीक। इसके बाद में जब 3 बार हो जाए यानी कि 9 बार हो जाए, उसको ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, 1 2 और ये 3। ये हमारा जे सॉरी क्या हो गया, गिरिराज का पॉइंट हो गया। गिरिराज का पॉइंट या कि यहाँ की मसल्स को ऊपर वापस सेट करना है। जब ये लगे कि यहाँ मूवमेंट गड़बड़ हो रही है, यहाँ फंस रही है मूवमेंट, तो फिर उस कंडीशन में हम गिरिराज का पॉइंट देंगे। सूजन हो तो आप ये बताइए इसको कर सकते हैं। हाँ, इधर नहीं है सूजन, हाँ, इधर है, अक्सर से यहाँ होता है। हाँ हाँ, तो इसके लिए ये भी काम हाँ, करेगा। ये भी काम करेगा। दूसरा एक और पॉइंट है ना, काफ मसल क्लॉकवाइज, फिर हम यहाँ क्लॉकवाइज करेंगे। ये आएगा पॉइंट, अभी बताऊंगा। सूजन तो चारों तरफ होता है। हाँ, चारों तरफ ही होता है, तो आप पॉइंट दोनों सेट कर दिया तो ठीक नहीं कर सकते। एक एक करके कर लो, दोनों का सपोर्ट मिलता है। एक एक करके कर लो। आप दोनों को भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जब हम कर रहे हैं तो अब जब हम एक को कर रहे हैं तो एक से सपोर्ट ले लेते हैं, हाथ से पकड़ लेते हैं ना, इससे दोनों से मेरा ऐसे दोनों से सपोर्ट मिल रहा है। हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इससे मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत अच्छा सर पूछने का ये मतलब है, हाँ, हम जो यहाँ पेन होता है, हाँ, उसके लिए तो ये गिरिराज है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इधर जो यहाँ पर मतलब सूजन यहाँ पर है और इधर नहीं है, तो इसके लिए क्या पॉइंट है? हाँ, ये वो काम करेगा? आएगा ना, एक और पॉइंट आएगा। गिरिराज गिरिराज उसमें भी करेगा, लेकिन एक और पॉइंट हम बताएंगे ना। अब कौन सा है नेक्स्ट? नी सेटिंग। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ध्यान करना। बहुत अच्छे तरीके से आपने दिया तो घुटने में बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे, मतलब इफेक्टिव वाले, ये जादुई वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ अब आपको। ये जादू वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसी पर से करता हूँ। जैसे हमने सर्वाइकल सेटिंग दिया था, ध्यान होगा सर्वाइकल सेटिंग, ये वैसे ही हमने इस पर काम करना है। पेशेंट सीधा लेटेगा और बिल्कुल जड़ में उंगली को पकड़कर, सबसे छोटी उंगली को पकड़कर ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। ये श्वास लेंगे, इसमें श्वास वाला आ जाएगा, इसमें फिर होल्ड करना है श्वास को और धीरे धीरे छोड़ देना है। ये मैंने बिल्कुल यहाँ प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ प्रेशर नहीं है मेरा, है ना। कभी उंगली को पकड़ कर नहीं करना, नहीं तो हाँ टूट जाती है, कट आवाज भी आ जाएगी। हाँ हाँ जरूर, हाँ। ये और सबसे छोटी उंगली का तो पता भी नहीं चलता है, ये सबसे ज्यादा जल्दी टूटती है ये। हाँ, है ना। तो इसलिए जड़ में, इसलिए रिस्क लेना ही नहीं है कहीं, इसलिए मैंने जड़ से बताया, है ना। जड़ से नहीं टूटेगी कभी भी, जड़ से तो उखड़ती है बस, है ना। तो ऐसे करना है, ठीक है। एक हो गया, फिर दूसरी उंगली को भी इन्वॉल्व कर लीजिए, ऐसे करके लंबी गहरी श्वास लीजिए,
ये प्रेशर देखो मेरा यहाँ पर है, नीचे है। डाल रहे हो अपना। हाँ मैं इधर से डाल रहा हूँ यहाँ से। हाँ। ठीक है, ये 2 बार हो गया, छोड़ दीजिए। अब तीनों उंगली को ले लीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए। इसका असर कहाँ जा रहा है? आप खिंचाव बताओ कहाँ आ रहा है? घुटने है ना, आ रहा है। ये घुटने के लिए सेटिंग है, ये दिख यहाँ रहा है, लेकिन असर वहां आएगा। अभी जो मैं पूरी दूंगा ना, सब इन्वॉल्व करके देंगे, फिर देखना। ठीक है, फिर इसको ले लिया, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। अब देखना, अब पूछना, लंबी गहरी श्वास लीजिए, होल्ड करिए। कहाँ आ रहा है इसका खिंचाव? घुटने के नीचे। हाँ, ये पूरा खिंचाव यहाँ आ जाएगा पूरा, है ना। यानी कि ये नी की मसल्स की सेटिंग है, ये ऐसे नीचे का दर्द जाएगा सर। हाँ, घुटने का पूरा पूरा पूरे मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, पूरे घुटने के चारों तरफ से, है ना। और इसको 3 बार दोहरा देना है। जब हम कंप्लीट कोई चीज कर रहे हैं, सारा मिला लिया, इसको 3 बार कर लीजिए ऐसे करके। देखो इनकी मांसपेशियां भी देखो ना अपने आप टाइट हो जाएगी। हाँ, 1 2 3 4। आप छू के देखो कहाँ का प्रेशर आया है इनके पैर पर, है ना। यही चाहिए बिल्कुल, साइड में भी आएगा, ये भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहीं भी आएगा, सब जगह आएगा। तो इसको बोलते हैं आपकी नी की मसल्स को सेट करना, और बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है, पेशेंट बस ऐसे ही आपके पास 10-15 मिनट के लिए, आप ये दे दो बस। मैं किसी एक वीडियो में इसी भर उंगली में देख रहा हूँ सर। वो अलग है, वो कहानियां अलग अलग है। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरीके से, हाँ, ये प्रेशर उंगली पर नहीं आ रहा, वो पीछे जड़ में ही है। जड़ में ही है। उंगली में तो उनको बहुत दर्द हो जाता है। अब ये उंगली में है ना, ये उंगली में है। ये ऐसे उंगली ऐसे फंसाना। हाँ, ये सपोर्ट देके, हाँ ये सपोर्ट देके देना है। फिर दूसरा, ये 2 को एक साथ। हाँ, ये उंगली ऐसे फंसाओ क्या? हाँ, कैसे भी फंसाओ, लेकिन प्रेशर आपका जड़ में, ये जड़ में जाना चाहिए, ये इससे जाएगा प्रेशर। और दे सकते हैं आप प्रेशर, जब आप जड़ में देंगे ना तो वो और कहेंगे और दो और दो। ठीक है, ये आ जाएगा। और वो आप उंगली को मोड़ो तो वो कहेंगे नहीं नहीं बस 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 बस। अच्छा, ये हाँ सर, इसका ऊपर नीचे दोनों ठीक हो जाता है। हाँ, ये सही है सर, ये भी पूरा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने नी सेटिंग करना। ऑनलाइन समझ आ रहा है? ऑनलाइन वाले को ज्यादा समझ अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं कह रहे ऑनलाइन वालों को ज्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, वहाँ वाले तो तू के देख रहे हैं ना, हम लोग तो अपना पेशेंट पर देख। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 3 बार करके ये नी सेटिंग कहलाती है। सर ये सब मसल पेन के लिए? हाँ, ये तो मसल्स जब सेट होंगी तो घुटना सेट होगा। नहीं, जैसे के अंदर उसका लिगामेंट है, उस पर भी आएगा। लिगामेंट में अगर कोई वो, हाँ उस पर भी काम करेगा, फ्लूइड पर काम करेगा, बैक ऑफ नी, नी के फ्री, क्योंकि हम डायरेक्ट नस चढ़ जाती है पैर की, तो उसमें भी काम हाँ उसमें भी काम करेगा। हाँ हाँ, ये उसमें काम करेगा। नस चढ़ जाती है एकदम। जो यहाँ कभी काफ में पेन होता है, काफ हाँ जी। मसल्स में पेन होता है, तभी भी ये काम करेगा। हाँ मैडम बिल्कुल, ये हमारे ऑफलाइन में भी यही पूछ रहे हैं, काफ मसल में भी यही काम करेगा। अच्छा नेक्स्ट सर, और एक बात है, नी में क्रैकिंग और पॉपिंग आवाज आता है, उसके लिए क्या करना है? बैक ऑफ नी, निक फ्री और जे मोहाली, आप ये 3 पॉइंट देंगे। अच्छा ठीक। घुटने के नीचे, हाँ जी सर घुटने के नीचे ना नीली नीली नसें हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है, फिर उसके लिए भी ट्रीटमेंट चल सकता है? वो तो देखिए वेरिकोज वेन है ना, पूरा जाम आप हो जाता दे है सकते हैं। घुटना। हाँ हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घुटने के नीचे और घुटने तक की मांसपेशियों पर काम करती है, दे सकते हैं। लेकिन वो एक वेरिकोज वेन एक अलग समस्या है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। सर वो वेरिकोज का देना पड़ेगा, हाँ, फिर उसके बाद हाँ, ही हाँ जी हाँ जी। सर कभी कभी नी पेन कम हो जाता है, पर ग्रोइन के ऊपर जो पार्ट है ना, वहाँ पे एक नर्व का पेन रह जाता है जी। उसके लिए कौन सा पॉइंट? अपना ग्रोइन का एरिया है ना, हाँ हाँ उसके ऊपर जो अगर पार्ट ग्रोइन एरिया पेन कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन है। उसके लिए हमारा लिम्फ का पॉइंट आता है, मतलब लिम्फ वायरल पूरा का फॉर्मूला जाएगा,
तब हम उसका नहीं, उसके ऊपर के पार्ट में थोड़ा सा नर्व का पेन हो जाता है वो। ओके ओके, थैंक यू। अब हमारा है काफ मसल्स, हाँ नी प्रेस है ना, नी प्रेस। हाँ, इसमें क्या करना है, नी, अगला पॉइंट है हमारा नी प्रेस। अब जो आगे की तरफ जो लोग होते हैं उसके लिए क्या करना है, ये इसके दो आंखें, यहां से पेशेंट को बोलना है कि नीचे से पकड़ लेना है। अब आप मोड़िए पैर को, ये यहां से, ये कहा, ये आवाज ये नीचे के दर्द की तरफ जाएगा। यानी कि अगर ये प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हो जाती है, घुटने की आंखें हैं यहाँ पर, इन आंखों पे दोनों पर अंगूठा रख लीजिए और फिर प्रेशर बनाइए और फिर पकड़ लीजिए और पेशेंट को बोलो मोड़ना है। ये कट आवाज आ जाएगी, ये सीधा करना है। इसे 3 बार से 5 बार तक आप करा सकते हैं। ये आंखें हैं, आंखों पर प्रेशर दीजिए और फिर घुटना सीधा, फिर नीचे मोड़िए, सीधा इस तरीके मोड़ना है। और ये पेशेंट को बहुत रिलैक्स मिलेगा। यहाँ का एबीडी सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे फिर, हाँ करने तक, हाँ जब तक सीधा है। फिर आप दूसरी बार जब दे रहे हैं तो रिलैक्स कर दीजिए उनको। जिसको सर झटका लगने से दर्द आ गया उसको भी देंगे। हाँ उसको भी। लिगामेंट फ्रैक्चर क्या? हाँ जी, लिगामेंट फ्रैक्चर था। लिगामेंट फ्रैक्चर, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है तो आप बैक ऑफ नहीं कर सकते हो, जे मोहाली दे दीजिए बस। ठीक है, आपको जब मैं वीडियो भेजूंगा तो उसमें एक इंजरी का फॉर्मूला आएगा, उस इंजरी के फॉर्मूले के साथ में काम करिए, आपका लिगामेंट फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो मैं वीडियोस भेजूंगा उसमें केमिकल ट्रीटमेंट आएगा कि इंजरी का फॉर्मूला, उस इंजरी के फॉर्मूले को अप्लाई करिए और आप ये कर दीजिए। ये वाला पॉइंट समझ आया जो अभी मैंने करा, नी प्रेस वाला? घुटने की आंख है, उन आंखों को प्रेस करना है यहां पर, ये 2 आंखें हैं इनकी, इसको प्रेस करके ये वाला ट्रीटमेंट देना था। ठीक है ना, तो इससे क्या कि जो है खत्म हो जाएगा। ठीक सर, ये प्रेशर सर कभी कभी क्या होता है, एक मिनट, हाँ जी। जैसे आपने इसको प्रेशर दिया तो उतना ही इन्होंने मोड़ा, आपने मोड़वाया तो उस टाइम पर आपका प्रेशर बना रहेगा, प्रेशर बना रहेगा। प्रेशर नीचे जब तक नहीं आ जाएगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ जी पूछिए ऑनलाइन, एक मिनट। हाँ जी ऑनलाइन कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर कभी क्या होता है, अपना हील के यहाँ से अगर पैर मोड़ती हूँ मतलब सोने के बाद, तो वो पेन है ना बैक तक जाता है। तो हाँ, उस समय पर आप घुटने का भी ट्रीटमेंट देंगे और कमर का भी देंगे। यानी कि अभी कमर की वजह से घुटने में दर्द जा रहा है ना, तो हाँ कमर की वजह से भी घुटने में दर्द जा सकता है। ध्यान करना मैं जो बोल रहा हूँ, घुटना नहीं, एंकल को घुमाते हैं ना सर, तो वो हाँ, डायरेक्ट बैक के लिए पेन जाता है वो। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कमर की वजह से नीचे पेन जा रहा है। हमारी कमर से निकलने वाली L4 नर्व हमारे घुटने को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा, L4 की नर्व से जो नर्व निकलती है या ब्लड सप्लाई निकलती है वो हमारे घुटने को कंट्रोल करती है। तो कई बार घुटने का दर्द कमर की वजह से भी आता है, तो कमर दर्द ठीक कर दीजिए, घुटना ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान करना है कि घुटने का दर्द कमर से भी जा सकता है। और सर हमने बहुत एंकल सारे का पेशेंटों को जो एंकल का दर्द है वो ईपी पॉइंट से चला जाएगा, जो मैंने अभी ईपी पॉइंट बैक की दी थी इनको। अच्छा, उससे जी ठीक। नेक्स्ट आप सर कमर से हाँ जी, इसी तरह का सर ऊपर में भी 2 पॉइंट, वो तो इस क्लॉक सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हमारे फ्रेंड वो परसों आएंगे, आपने मैंने बता दिया अगली वाला से तो उनकी दोनों घुटने में वो बोलते हैं कि दोनों हड्डियां टकरा के उनकी 1 इंच हाइट कम हो, वो डीजनरेशन हो गया ज्यादा। वो बोलते हैं फ्लूइड कम हो गया, वो एक्सरे लेकर आ रहा है, वो फ्लूइड का अपना आप कुछ करें। अब हमारा क्रेनियल प्रेस ना, आओ क्रेनियल प्रेस एक नया पॉइंट सीखेंगे। इसके बाद ये चेयर चाहिए, चेयर सर का क्या होगा ट्रीटमेंट सर? नॉक नी में तो ये बैक ऑफ नी, नी के फ्री ये सब देंगे ना, उसकी नॉक नी को ठीक करेंगे। अब क्या करना है, घुटने के लिए पीछे से भाई, पीछे से पीछे, ये घुटने के लिए बता रहा हूँ और ये बहुत मतलब इफेक्टिव है, तुरंत इससे फर्क आता है। आपने क्या करना है, ये हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है।
ये जो मैंने पीछे लास्ट में यहाँ प्रेस किया था और गर्दन को ऊपर मुड़वाया था ना, बस यहीं पर आपने उंगली से या अंगूठे से हाथ को यहाँ सपोर्ट रखना आगे माथे पर और यहाँ प्रेस करना है और इनको कहना है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बस ये प्रेशर बना है मेरा, प्रेशर नहीं छूटेगा और बैठ जाओ और बढ़ जाएगा क्योंकि अंगूठा ऊपर की तरफ प्रेस है ना। बैठो बैठो बैठो, आराम आराम से बैठो। ये बीचों बीच वाला पॉइंट है बस। हाँ हाँ ठीक है, फिर रिलैक्स कर देना है। हाँ फिर रिलैक्स, जब ये बैठेंगे तो मेरा प्रेशर कर देना है, फिर बीचों बीच पॉइंट, फिर मैंने प्रेस करना है, खड़े हो जाओ आराम से, खड़े हो जाओ, फिर बैठो बैठो, मेरा प्रेशर और बढ़ गया। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, ये फिर मैंने दोबारा उठा के फिर रखा, खड़े हो जाओ, बैठो आराम से, बैठो, हाँ बैठो बैठो बैठो। ये अब इनको आप चलवा लो। अगर घुटने में दर्द है तो तुरंत घुटने का दर्द है ना, है ये बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना, केवल ठीक बीचों बीच देना है। कहीं देखो बहुत आराम से समझाता हूं मैं जाके और इजी लैंग्वेज में कि बीचों बीच देना है, अंगूठे से प्रेशर बनाकर रखना है। और जब नीचे आ रहे हैं तो अंगूठा ऊपर जा रहा है तो और प्रेशर आएगा। वहाँ तो C1 है ना, है C1 हाँ हाँ, यहाँ ये वाला पॉइंट, ये प्रेशर बनाना है ऐसे। ठीक है, अब आप खड़े हो जाइए, है ना। अब प्रेशर बढ़ गया ना, और ये प्रेशर बढ़ेगा जब नीचे। हाँ हाँ है ना, हाँ ये 3 बार। लेकिन सर हमारा प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना, हमने बढ़ाना। नहीं, आप थोड़ा सा जितनी स्पीड से वो आ रहे हैं उतनी स्पीड से आप नहीं आएंगे नीचे, तो अपने आप ही प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये क्रेनियल है, क्रेनियल का मतलब खोपड़ी है, खोपड़ी प्रेस ट्रीटमेंट, जिसको क्रेनियल प्रेस बोलते हैं। और घुटने में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट मिलेगा। हमने यहाँ पेशेंटों को देते हैं, पेशेंट ये कहता है क्या हुआ, दर्द तो है ही नहीं अब मेरे को। यहाँ सर ऐसे करके उठाना है, ऐसा सर इसका प्रेशर देके उठाना है, प्रेशर एज इट इज रहेगा, फिर उसको बैठाना है उसी हाँ 3 बार, 3 से 5 बार मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 3 बार तो करना ही है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ बैठ जाओ, बस। वो तो 3 बार हमें हर बार कर ही रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आया आप लोगों को? तो फिर बस खत्म करते हैं क्लास को ना। तो ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं क्रेनियल प्रेस। इसके बाद में हाँ जी, कुछ पूछने ऑनलाइन में आ जाओ। हाँ सर, ये C1 पर प्रेशर देना है सर, 3 बार देना है, बिल्कुल सेंटर में देना है, कहीं भी नहीं सोचना है। और ये अंगूठा प्रेस बना रहेगा, वो पेशेंट खड़ा भी होगा और बैठेगा, तब तक प्रेशर बना रहेगा। जब हम एक बार हटा देंगे फिर दूसरी बार करेंगे। हाँ जी, C1 पॉइंट पे देना है वो, या कहाँ पे देना है? हाँ C1 पॉइंट पे देना है, C1 पॉइंट, जहाँ से हमारी स्पाइन की ओरिजिन है। हाँ जी जी। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रेनियल प्रेस। आप लोग सब म्यूट कर लीजिए, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं आप एक साथ। सर कमर से लेकर घुटने तक पूरा खिंचाव आता है, इसके लिए क्या करें? ये पॉइंट दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं, बताते हैं कि ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइज है जो थेरेपिस्ट को करानी चाहिए एक घुटने के पेशेंट को। जब वो सारी चीजें हो गई हैं, अब कौन सी 5 एक्सरसाइज कराएंगे थेरेपिस्ट जो घुटने के पेशेंट को। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक कर। सबसे पहले, अगर घुटने में दर्द है, इस वाले घुटने में दर्द है, तो आप दोनों मुट्ठी बंद कर यहाँ पर रखिए और पेशेंट से कहना है कि आपने इस मुट्ठी को प्रेस करना है, जितनी ताकत से प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पूरी ताकत से 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और रिलैक्स कर देंगे। ये एकदम तनाव आएगा और ये देखेंगे धीरे धीरे यहाँ की मांसपेशियों में सर्कुलेशन पहुंचेगा और ये घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज ये हो गई, ठीक है, इसको 5 बार हम दोहराएंगे। ठीक है, ये हो गई। दूसरी एक्सरसाइज हैंड पंप एक्सरसाइज है, मेरी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है।
इस पैर को ऐसे रख लीजिए और इस हाथ को ऐसे रख लीजिए और इसके बाद मैक्सिमम नीचे जितना जा सकते हैं इस पैर को लेकर, ये जितना मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं होल्ड करिए 6 सेकंड के, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स कर दीजिए। ये इससे यहाँ का दर्द, जो लोग पूछ रहे थे कि आगे का दर्द कैसे जाएगा, वो इससे जाएगा। पूरा खिंचा हुआ है, आगे आ रहा है, हाँ इससे, इसको बोलते हैं हैंड पंप एक्सरसाइज। हैंड पंप चलाते ना ऐसे करके, ये याद करने के लिए है हैंड पंप एक्सरसाइज, ठीक है। 5 बार करना है 6 सेकंड को होल्ड के साथ में। ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज में हमने पैर को इस तरीके से पकड़ना है, अपने घुटने पे रख लीजिए, ठीक है, और यहां से जितना मैक्सिमम आप पीछे की तरफ प्रेशर दे सकते हैं, यानी कि यहां खिंचा हुआ उतना मैक्सिमम पीछे की तरफ प्रेशर दीजिए और इसके बाद में आगे की तरफ प्रेशर दीजिए। पूरा यहां से ये प्रेशर आना चाहिए और यहां जब हम ऊपर कर रहे हैं तो नीचे प्रेशर आना चाहिए खिंचाव, जब हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो फिर यहां प्रेशर आना चाहिए। तो ऊपर की मांसपेशियों के लिए और पीछे की मांसपेशियों के लिए इस तरीके से ये 5 बार आगे और 5 बार पीछे। ये हमारी हो गई तीसरी एक्सरसाइज, है ना। चौथी एक्सरसाइज में दोनों पैर ऊपर मोड़ना है, सीधे करना है, आपने हेल्प करानी है और इसको पूरा सीधे कर दीजिए। फिर वापस करिए, फिर नीचे करिए और रख दीजिए। पहले थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर ऐसे मोड़ा, फिर सीधा कर दीजिए ऐसे, और उसके बाद में फिर वापस किया, फिर नीचे किया और रख दीजिए। ऊपर उठाया, मोड़ा, ऊपर नीचे, ये देखिए पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी घुटने की। आपने पहले ऊपर उठाया, फिर यहां से नीचे मोड़ा, ये पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब यहीं से इसको सीधा कर दीजिए, ये, फिर यहीं से आप पूरा मोड़ दीजिए। और ये आप खुद करेंगे, कोई पेशेंट नहीं कर पाएगा, तो इसमें ये आपने करानी है, ठीक है। और 5वीं लास्ट एक्सरसाइज है कि पैर को पकड़ना है, सपोर्ट देना है। जैसे बहुत सारे लोगों के टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो पूरा सीधा पकड़ना है और हाथ को सपोर्ट में रखना है और ये धीरे धीरे करके पीछे होल्ड करना है, फिर सीधे लेकर आना है, ये, फिर नीचे रखना है, फिर उठाना है। ये टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी पैर है, आपने होल्ड करना है, पूरा सपोर्ट करना है और फिर धीरे धीरे करके पीछे लेके जाना है और फिर धीरे धीरे करके वापस लेकर आना है और नीचे। वहां तो सीधा ही करना है हमने, हाँ वो हो गया होगा, लेकिन हमने सीधे ही करना है। वो अगर थोड़ा सा और इधर करूंगा तो फिर पूरा जाएगा ना, वो दूर थे ना, तो करना सीधा ही है ना, सीधा ही जाएगा, सीधा उठाना है, सीधा ही जाएगा और सीधा ही आएगा। अगर हमने ही टेढ़ा कर दिया तो फिर तो एंगल ही टेढ़ा चला जाएगा, तो हमने सीधे पर ही फोकस करना है। तो ये 5 एक्सरसाइज एक थेरेपिस्ट ने पेशेंट को कराकर भेजनी है। हाँ, इन्होंने प्रेशर दिया था ऊपर से, हाँ, पेशेंट को कहना है कि आप प्रेशर देकर मेरे हाथ को दबाइए। नहीं यही था, पहले में ये था, फिर दूसरी हैंडपंप वाली थी, है ना ये, हाँ, फिर तीसरी मैंने यहाँ से पकड़ के करी थी, है ना, और चौथी वाली ने ऊपर उठाने वाली, हवा ऐसे करने वाली थी, और 5 मैंने ऐसे मोड़ी है ना, ये 5 है। हाँ जी बोलिए, ऑनलाइन में कुछ कह रहे हैं आप लोग? वो कट की आवाज आती है, वो सब ज्यादा बोल रहे तो समझ में नहीं आएगा। देखो ऐसा है, कट की आवाज जो आती है ना, आप लोग म्यूट अनम्यूट हो जाते हैं ना, तो आती है। अब किसी का माइक ना अनम्यूट था, देखो किसका अनम्यूट है भाई? ऐसा नहीं सर, पाँव पैर में कट की आवाज आती है तो क्या जब घुटने में कट की आवाज आती है तो ये एक्सरसाइज कराइए। हाँ, तो ये एक्सरसाइज से पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। अब 2-3 एक्सरसाइज ऐसे बताता हूँ जो आपने खुद मतलब पेशेंट को बता देनी है कि भाई आपने करनी है। आइए देखते हैं लास्ट समापन समारोह हमारा क्या है। हाँ वो, और लेट जाओ, फिर एक लास्ट वो जो लेटने वाला वो बता देता हूँ। काफ मसल क्लॉकवाइज जो घुटने के दर्द के लिए है। पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, आप इस तरीके से बैठ जाइए और यहाँ से काफ मसल्स पर यानी कि हटाकर यहाँ से धीरे धीरे ये यहाँ से क्लॉकवाइज करना है। ये तो सबसे लास्ट में नीचे से, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ करना है, ताकि ऊपर की ये वाली जो मांसपेशियां ये लूज हो जाएंगी। ये और भी ऊपर ये नहीं करना, इधर नहीं करना, क्योंकि ये तो हड्डी है, फिर इधर से करना है। ये
ये क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ हमने जाना है। ये इसको ऐसे भी कर लो, सीधा भी कर सकते हैं ताकि आपको पैर को पकड़ने की आवश्यकता न पड़े। ये आराम से, ये हड्डी है, हड्डी के नीचे काफ मसल्स है, इनको क्लॉकवाइज करते हुए हमने ऊपर जाना है। बस यहाँ से साइड की सर, साइड की, ये ठीक है। और यहाँ से इधर से ये वाली, इसको बोलते हैं काफ मसल्स क्लॉकवाइज फॉर नी। तो यहाँ से ये यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो ये साइड वाला दर्द भी निकल जाएगा। ये सिर्फ नीचे से ऊपर जाना है। हाँ, 3 बार करते हैं। सर अगर यहाँ पे हो स्टिफनेस इस जगह, हाँ ये वाली स्टिफनेस है ना, ये वाली स्टिफनेस है तो उसको जे मोहाली से निकाल सकते हैं ये वाली। और या जैसे हमने जो ये प्रेस करके करा ना, तो इससे भी वहां की निकलेगी। फिर दूसरा जो हमने गिरिराज करा है, इससे भी निकलेगी। तो बैक ऑफ नी, नीके फ्री, जे मोहाली, इन सब का इस्तेमाल करके घुटने को सीधा कर सकते हैं। कोई बात नहीं। एक मैं ये बता दूंगा आपको, ठीक है। अब मैंने मतलब पेशेंट ने कौन सी एक्सरसाइज घर पर करनी है ये और देख लीजिए, बाकी आप लोग बैठिए। पहली एक्सरसाइज है कि पेशेंट सीधा खड़ा तो हो ही जाता है, तो उसको कहना है कि घुटनों को पकड़ना है, घुटनों को पकड़ लेना है। घुटनों को पकड़कर जितना आराम से नीचे जा सकता है, हो सकता है वो इतना ही जा सके, हो सकता है इतना ही जा सके, तो आराम से नीचे जाना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस आ जाए। घुटनों को पकड़कर 1 2 3 4 5 6 फिर वापस आ जाए। एक एक्सरसाइज ये है। दूसरी एक्सरसाइज, क्योंकि घुटने दर्द के पेशेंट के घुटने की शेप बदल जाती है, तो उन्होंने क्या करना है, दोनों पैरों को, अंगूठों को अंदर रखना है, एड़ी बाहर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ, अंगूठे अंदर की तरफ, और 10 कदम आगे। 1 2, पूरा यहां तक खिंचाव आएगा इसमें, ये पूरा खिंचाव जाएगा, घुटने पे तो जाएगा जाएगा, ये भी खिंचाव आएगा। 3 4 ऐसे कर कर आना, और इसी को पीछे करके 1 2 3 ऐसे 10 कदम आगे और 10 कदम चलना है। ये दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज है कि आप इस तरीके से ऊपर जगह पर बैठ जाइए, है ना। ये मैंने बताई थी यूट्यूब पर भी, पेपर एक्सरसाइज। यहां से बीच में कुछ पकड़ लीजिए, फिर ये सीधा रहेगा, आप ऐसे बैठ जाइए, इसको ये पकड़े पकड़े इसको सीधा करिए। ये पकड़े पकड़े का मतलब है कि घुटने पास पास आएंगे, घुटने के दर्द के पेशेंट के घुटने दूर भग जाते हैं। तो सीधा करिए, होल्ड करिए, और घुटने को सीधा करिए, वापस करिए। तो ऊपर लाकर होल्ड करना है। तो ये कौन सी हो गई, तीसरी एक्सरसाइज, बस, है ना। चौथी एक्सरसाइज में उसको ले और सीधे करना है। ये ऐसे नहीं करना, घुटने के पेशेंट ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, ये करना है। नहीं, आराम से बोलो, भले धीरे धीरे आराम से करें। हाँ, मतलब ध्यान रखना है आपने कि उनको बता देना कि भाई आपको ऐसे करना है। अगर ऐसे जाए तो फिर ध्यान करना है, ऐसे ऐसे जाए फिर तुरंत ऐसे। तो ये 10 बार आपने करना है। इतना हो जाए इतना ही करिए, कोई बात नहीं, इतना होता है इतना करिए। तो ये उनको सिखा देनी है। और 4 हो गई। एक्सरसाइज जो थी वो हमारी, ये कुर्सी आगे रखिए, यहां रखिए, और इसको पूरा खिंचाव डालना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाए, फिर इसको नीचे रखिए और इसको 1 2 3 4 5 6, एक एक करके एक एक पैर की एक्सरसाइज ये करनी है। तो ये 5 एक्सरसाइज उनको बता देनी है कि आपने घर पर इनका अभ्यास करना है। प्रेशर तो अपने ऊपर ही दे रहा है तो हल्का ही देगा। हाँ, किसी दूसरे को ऊपर देना है तो वो हो सकता है तेज भी दे दे, है ना। तो इस तरीके से आप घुटने के पेशेंट के ऊपर
ये 5 एक्सरसाइज उसको सिखानी है और 5 एक्सरसाइज करानी है। पहले ऑनलाइन वालों से बात कर लेते हैं जी। कोई डाउट? प्रदीप नहीं इसमें लगेगा? नहीं नहीं, प्रदीप नहीं सिखाना। प्रदीप हमारा सर अलग ये बेल पॉइंट क्या होता है? बेल पॉइंट हमारा एंकल पे देते हैं, मतलब हाँ पैरों पे देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर ये पूछना चाह रहे थे, जैसे थाई में कई बार फ्रंट साइड थाई में पेन होता है जी, सर, उसमें कौन सा हम बैक पेन का ट्रीटमेंट काम में ले सकते हैं?